नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और पाकिस्तान ने जो कड़ा रुख अपनाया था, अब उसके तेवर जो है धीरे-धीरे नरम पड़ने लगे हैं। अब उसकी हैंकड़ी जो है खत्म होने लगी, धीरे-धीरे जो है समाप्त होने लगी है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कुछ दिन पहले तक जो पाकिस्तान क्रिकेट के बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी का एकदम कहना कि हम हाइब्रिड मॉडल पे तैयार नहीं हैं। उसके बाद वहाँ के पूर्व क्रिकेटरों की बड़बोलेपन जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं, शाहिद अफरीदी ने भारत के प्रधानमंत्री को कुछ समय पहले जालिम कहा था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तू तड़ाक कर करके बात कहा था। और अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जब जम्मू कश्मीर को वो शाहिद अफरीदी ने कहा कि इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर। एक तरफ इस तरह के जहरीले बयान देना ठीक है। एक इस भारत कह क्या रहा है कि भाई तुम आतंकवाद खत्म करो, समाप्त करो, आतंकवाद भी इधर जारी रखोगे, गोलीबारी जारी रखोगे, तुम हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे और हम तुम्हारे यहाँ आकर के क्रिकेट खेले, ये हो नहीं सकता है। और इसके बावजूद जो है बयानबाजी अभी कुछ दिन पहले तक, 2 दिन पहले तक, यहाँ तक कि अगर T20 वर्ल्ड कप के समय की बात करें तो यही शाहिद अफरीदी ने कहा था नरेंद्र मोदी को कि ये जालिम आदमी है, इस तरह जब से प्रधानमंत्री बना यहाँ पे कभी भी नहीं होगा। अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो इस तरह से क्रिकेट को जो है दूर रख रहे हैं और ये उम्मीद हम नहीं करते कि भारत के इंडिया यहाँ खेलने का। लेकिन उसके बाद बहाव रियाज से लेकर के हर प्लेयर ने एक ही बात कहा था कि भारत के बगैर भी हम यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी करेंगे, भारत आए नहीं आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर अब फर्क नहीं पड़ने वाला है तो गिड़गिड़ा क्यों रहे हो? अब शाहिद अफरीदी के सुर बदल गए। आज कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले जब शाहिद अफरीदी ने एक ट्विटर पे ट्वीट किया है कि हम माने बिना नाम लिए हुए गिड़गिड़ा रहा है कि भारत एक तरह से आए। भारत का नाम नहीं लिया है लेकिन कह रहा है कि हम सभी देशों से आग्रह करते हैं कि वो अपनी ईगो को साइड में रखें और यहाँ आकर के खेले और मेहमान नवाजी हम बहुत अच्छे से करेंगे। और हम खुद मतलब अपने बारे में कह रहा है कि हम खुद जा करके मतलब इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। अब उसकी है मतलब जो हिकड़ी है बोल रही है। दूसरी बात है, दूसरी ओर जो मोहसिन नकवी जहाँ तक कह रहे थे कि हाँ भाई हम हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हैं नहीं हैं, लेकिन अब क्या है कि पाकिस्तान ने जो आईसीसी को ये सौंपा, एक मतलब फॉर्मूला सौंपा है, उसमें कहा है पाकिस्तान ने जो ऑप्शन दिए हैं अभी तक खबरों के मुताबिक कि हम भाई भारत के जो मैचेज हैं सभी मैचेज हम हाइब्रिड मॉडल पर करवाने को तैयार हैं, लेकिन एक मैच जो होगा पाकिस्तान के साथ खेले जाने वाला जो है वो लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम में खेलना जाना चाहिए। और अगर भारत फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल भी पाकिस्तान में होगा। अब उसके ये शर्त रह गए हैं कि ये 2 शर्तों पर मतलब मुझे उसने एक मॉडल ये बताया है। दूसरी तरफ बीसीसीआई ने अब खुल करके बता दिया है कि हम क्यों पाकिस्तान में नहीं खेलने आएंगे। उसके कारण बीसीसीआई ने जो लिखित में दिए और वो सामने लोगों के सामने आ चुका है कि भाई हम उसमें लेटर में आतंकवाद की भी जिक्र किया गया है बीसीसीआई के तरफ से। उसके बाद लगातार उसके तरफ से जहरीले बयान जो पाकिस्तान की तरफ से होते हैं उसके बारे में जिक्र किया गया। 2009 में जो श्रीलंकन टीम के साथ वहाँ पे जो घटना घटी थी उस घटना का जिक्र भी किया गया है उस लेटर में। और इन सब चीज़ों उसके बाद साथ ही कहा है कि हम खेलने नहीं आएंगे और हमारी सरकार भी नहीं चाहते कि हम वहाँ पर आकर करके क्रिकेट खेलें। तो इसलिए क्योंकि जब हम पिछले इन सब वजहों से 2008 के बाद से हम द्विपक्षीय भी सीरीज नहीं खेलते हैं, सिर्फ आईसीसी इवेंट को छोड़ करके, तो फिर हम ऐसे कैसे ये टूर्नामेंट खेलने आएंगे। इस तरह से बीसीसीआई ने आईसीसी को क्लियर कट कह दिया है। अब आईसीसी के पास क्या है, 3 ऑप्शन है। आईसीसी के पास 3 ऑप्शन बचते हैं। एक ऑप्शन है कि या तो अनिश्चितकालीन के लिए चैंपियंस ट्रॉफी को स्थगित कर दिया जाए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि जो भारत कह रहा है कि हाइब्रिड मॉडल खेलने के लिए हम तैयार हैं तो भाई मुझे दिक्कत नहीं है, तो या तो हाइब्रिड मॉडल वो करवाए, लेकिन पाकिस्तान तैयार नहीं हो रहा है अभी तक फिलहाल जो है। तो एक ऑप्शन वो है। तीसरा ऑप्शन है कि या तो आईसीसी इस पूरे टूर्नामेंट को जो है दूसरे जगह शिफ्ट कर दे, क्योंकि अभी तक आईसीसी ने निर्णय नहीं लिया है। निर्णय उसको लेकर करके बताना होता कि भाई, क्योंकि 100 दिन के पहले आईसीसी को शेड्यूल जारी करना होता है, लेकिन अभी तक आईसीसी ऊहापोह में है कि करे तो क्या करे। और आईसीसी अभी भी कोशिश में लगी हुई है कि पाकिस्तान को तैयार कर ले कि हाइब्रिड मॉडल पे करवाने को। अगर नहीं होता है, पाकिस्तान भी तैयार नहीं होता, या आईसीसी ये लास्टली फाइनल अगर वो डिसीजन लेती है आईसीसी कि हाँ भाई हम
अनिश्चितकालीन के लिए चैंपियंस ट्रॉफी जो है स्थगित करते हैं, तो उससे आईसीसी को भी नुकसान होगा और पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क ही हो जाना है। तो अब इस पर ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन यही है कि भाई हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो जाओ। भारत अगर पूरा अपना जो है सिर्फ 15 मैचेस में 5 मैचेस जो खेलेगी भारतीय टीम जो खेलेगी वो खेलेगी दूसरे जगह पे श्रीलंका या दुबई में खेलती है भारतीय टीम, उसके लिए पाकिस्तान तैयार होता है, तभी जाकर करके ये संभव अब चैंपियंस ट्रॉफी लग रहा है। अब धीरे धीरे अब उसका, लेकिन फिर भी देखिए कुछ लोग अभी भी जहर उगल रहा है। उसकी जो नजीम सेठी जो पहले जो पूर्व पीसीबी चेयरमैन है, वो अभी भी कह रहा है कि अगर पाकिस्तान इससे ये नहीं खेलता है, पाकिस्तान मना कर दे कि हाँ हम अगर भारत नहीं तो हम चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित नहीं करवाएंगे और हम चैंपियंस ट्रॉफी अगर दूसरे जगह होगा तो हम नहीं खेलेंगे, तो आईसीसी को 30% का रेवेन्यू का लॉस होगा। पता नहीं किस हिसाब से वो व्यक्ति बोल रहा है, जबकि पीसीबी का चेयरमैन एक तरफ वो खुद भी बोल रहा है कि 70% है जो बीसीसीआई के तरफ से रेवेन्यू जनरेट होता है आईसीसी को, तो यानी कि 30% तुम करते हो। बाकी कंट्री जो है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब के तरफ से उसको कोई फंडिंग जनरेट नहीं होता है। अगर 70% भारत करता है, 30% तुम कह रहे हो, यानी तो 30% तुम्हारे तरफ से होता है। अरे ऐसा नहीं है भाई मेरे, अगर 70% भारत कह रहा है तो मतलब बाकी में 30% में सभी लोग हैं। अब यही है कि तेवर तो ढीले धीरे धीरे पड़ रहे हैं, लेकिन जो कहता है ना कि रस्सी जल गई बट ऐठन नहीं जा रहा है। भारतीय टीम ने स्पष्ट रूप से खुले तौर पे मना कर दिया और लिखित में दे दिया, उसमें आतंकवाद का जिक्र किया, 2009 की घटना का जिक्र किया स्पष्ट रूप से कि श्रीलंका का तो कोई लेना देना वहां था नहीं, फिर श्रीलंकन टीम पे हमला क्यों किया गया, तो हमारे साथ तो उसके रिश्ते भी सही नहीं है, तो हमारे खिलाड़ी सुरक्षित वहां पे नहीं है। और 2008 के बाद से जब हम दो अच्छी सीरीज भी नहीं खेल रहे हैं और आईसीसी इवेंट को छोड़ करके, तो हम फिर ये सीरीज खेलने वहां क्यों आएंगे? वहां नहीं खेल सकते। आईसीसी इवेंट में भी हम दूसरे जगह पे खेल रहे हैं, ना कि हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं। तो ये बात कह करके बीसीसीआई ने स्पष्ट रूप से, और उसके बाद सरकार के बारे में भी कहा है कि सरकार ने हमें सख्त मना किया है कि हम वहां पे जाकर करके क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो सभी तरह से जो है दरवाजे अब भारत के तरफ से वहां पे इस बात का जो है कहीं भी एक रत्ती भर भी अब चांसेस नहीं है कि भारतीय टीम वहां पे जा रही है। अब उन लोगों को अब डिसाइड करना पाकिस्तान को कि वो या तो कह दे कि हाँ हम नहीं करेंगे, हम छोड़ रहे हैं मेजबानी। बाकी आईसीसी अब इंतजार में है कि अगर वो कह दे, लेकिन मुझे ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उसकी फिर खटिया खड़ी हो जाएगी, फिर उसकी स्थिति खराब हो जाएगी, तो क्या होगा? तो लास्टली जो है यही है कि पाकिस्तान को आना उसी मॉडल पे, हाइब्रिड मॉडल पे, लेकिन अभी तक जो है ना वो कहता है ना कि वो अपना बस रंग जो बदलेगा और दिखाएगा, उसके सारे प्लेयर फॉर्मर प्लेयर, यही शाहिद अफरीदी कुछ दिन पहले, मतलब 2-3 दिन पहले जहर उगल रहा था, कल तक जहर उगला है, आज आके गिड़गिड़ा रहा है कि आइए खेलिए, हमें हम नवाजी करेंगे, तो हम स्वागत करेंगे, तो हम ये करेंगे वो करेंगे, फलाना ढिमकाना। अरे भाई सॉरी ये क्या बोलो, गाली आ जाता है इन लोगों के, क्योंकि इन लोगों का जो खास करके शाहिद अफरीदी ने देश के प्रति जितने जहर उगले हैं, उतना जहर किसी मतलब उस कंट्री का कोई दूसरा प्लेयर ने नहीं उगला है। उसके बाद सोचिए बहाव रियाज जैसा भी लोग है, या जो भी लोग वहां पे जितने भी, वासित अली हो, शहजाद अहमद हो, कमरान अकमल हो, अब्दुल रजाक हो, मतलब जितने भी हैं, कि हमें भारत की जरूरत नहीं है, भारत अगर हमारे यहाँ नहीं खेलने आता है, ना खेलने आए, मुझे कोई फर्क पड़ता, उसकी जगह पे हम लोग दूसरी टीम को ये करेंगे। अरे तो मैंने पहले भी बोला था एक बार वीडियो में कि तुम्हारे हाथ में ये नहीं है, ये आईसीसी के हाथ में है। एक बात और है कि आईसीसी के खिलाफ अब कुछ और विकल्प पाकिस्तान के पास बचता नहीं है, क्योंकि बस ये 15 दिन और, इस 15 दिन के बाद बीसीसी जय शाह जो है आईसीसी के अध्यक्ष हो जाएंगे, चेयरमैन हो जाएंगे दिसंबर से। तो अब पाकिस्तान के बाद ऐसे भी कोई ऑप्शन नहीं है, जो है मानना है अभी तक जो इसको नखरा दिखाने दिखा ले, जैसे ही जैसा अगर कमान संभालेंगे सीधा सीधा या तो शिफ्ट कर देंगे और नहीं तो कैंसिल कर देंगे, दो चीज में एक चीज होगा। तो अब देखने वाली बात है कि अभी जैसे जैसे तेवर नरम पड़ रहे हैं पाकिस्तान के, ढीले हो रहे हैं उसके, अब क्या होगा? क्या वो कुछ दिनों में हामी भरेगा हाइब्रिड? ऐसे चांस 99.99% है कि वो कहेगा ही कि हाँ यहाँ हम हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हैं। देखिए क्या होता है। चलिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।